वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 22। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज थी देवी का बर्थडे पार्टी। तो रिया देवी के बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ी नर्वस थी। देवी ने उसे स्पेशली बोला था कि वो 3 घंटे पहले आ जाए, कुछ सरप्राइज है उसके लिए। रिया थोड़ा हेजिटेट थी पर क्योंकि वो चाइल्डहुड से देवी की क्लोज फ्रेंड थी, मना नहीं कर पाई। इस वजह से देवी का रूम में लाइट्स सॉफ्ट थी, थोड़ा डेकोरेटेड सा लग रहा था। एक मेलो सा रोमांटिक सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहा था। रिया थोड़ा कंफ्यूज थी। देवी, सब 3 घंटे बाद आएंगे, तूने मुझे अकेले क्यों बुलाया? रिया ने कहा। देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया। आंखों में एक इंटेंस लुक था। क्योंकि मैं कुछ मोमेंट सिर्फ तेरे साथ चाहती हूँ, बिना किसी के बीच में आने के। रिया थोड़ा अनईजी फील कर रही थी पर कुछ बोल नहीं पाई। देवी उसके पास आई, उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। चिक टच किया और धीरे से उसके लिप्स को छू लिया। रिया ने पहले रेसिस्ट किया पर फिर जैसे वो कुछ मोमेंट के लिए बहक गई। उसका दिल कंफ्यूजन और जज्बात के बीच जूझ रहा था। उन दोनों के बीच वो स्पेशल क्लोजनेस बढ़ गई। रिया अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं थी। तभी नॉक होता है, 3 बार नॉक नॉक नॉक। देवी बेटा, बाहर आना जरा, गेस्ट आने लगे हैं। देवी की मम्मी। रिया को जैसे ही होश आया वो झट से उठ गई। अपने कपड़े ठीक किया, बाल संभाले, आंखों में गिल्ट था। देवी, आई कांट डू दिस वॉज रॉन्ग, मुझे जाना होगा, रिया ने कहा। वो कुछ कहे बिना चुपचाप रूम से निकल गई। देवी थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी पर उसने अपने आप को संभाला। मिरर में देखा, थोड़े लिपस्टिक वाइप किए, आंखों का काजल ठीक किया और बाहर आई। अब करते इस सीन को थोड़ा सा शिफ्ट पार्टी हॉल में। डेकोरेशंस, लाइट, म्यूजिक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सैमी और सोनिया भी एंटर कर चुके थे। सोनिया ने रिया को तुरंत अप्रोच किया। कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठाया? पता है कितनी बार कॉल किया है मैंने। रिया ने अपने आप फोन देखा, 5 मिस कॉल थे सोनिया के। सॉरी यार, वाइब्रेशन में था, समझ नहीं आया, रिया ने कहा। तभी देवी ने एंट्री ली पार्टी हॉल में। उसकी आंखों ने रिया को सोनिया के साथ देख लिया। बस वही मोमेंट था, उसका जेलेसी ट्रिगर हो गया और सबके बीच खड़ी होकर अटेंशन ड्रॉ करते हुए देवी चिल्लाई, गाइस, एक अनाउंसमेंट है। रिया इज नॉट जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई लव, माई कुचिपू। और अगर उसने मुझे किस नहीं किया अभी, मैं केक कट नहीं करूंगी। पूरा माहौल साइलेंट हो चुका था, डेड साइलेंस। सोनिया शॉक में थी, बाकी सब थोड़े कंफ्यूज्ड। फिर सब चिल्लाने लगे, कम ऑन रिया, कम ऑन, शी इज द बर्थडे गर्ल, कर दे यार। सैमी कहती है, हाँ तू कर, फिर मैं भी देवी को किस करूंगी। ये सब हंसते हुए रिया को चीयर करने लगे। रिया ने सोनिया की तरफ देखा। सोनिया बिल्कुल चुप थी, आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और एक ब्रोकन ट्रस्ट का लुक। सैमी ने रिया का हाथ पकड़ के उसे देवी के पास ले आई। रिया ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए देवी के गाल पे एक हल्का सा किस किया। हैप्पी बर्थडे देवी, उसने कहा। सब ने क्लैप की, लाइट्स, म्यूजिक सब चलने लगे। फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। तभी देवी ने प्लेफुली केक का थोड़ा सा क्रीम रिया के फेस पे लगा दिया। सैमी ने पीछे से पूरा क्रीम उसके चेहरे पे लगा दिया। सब हंसने लगे। पार्टी में जितने थे सब हंसने लगे। मूड ऑन हो गया सबका, एक एंजॉयमेंट का। पर रिया वो ऑकवर्डली हंसने की कोशिश कर रही थी। तभी देवी ने फ्लर्ट करते हुए उसके गालों से क्रीम अपने होठों से चाटते हुए वाइप किया। सोनिया ये सब देख रही थी। उसके लिए ये सब इंसल्ट था, ना सिर्फ प्यार का बल्कि ट्रस्ट का भी। बिना कुछ कहे वो क्वाइटली पार्टी से चली गई। रिया ने देखा पर देवी और क्राउड के प्रेशर में कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। देवी की आंखों में विक्ट्री थी, जैसे कह रही हो रिया सिर्फ मेरी है। बट क्या सच में रिया सिर्फ देवी की है? सोनिया तो पार्टी छोड़ के चली गई। क्या रिया उसके पीछे जाएगी? क्या रिया देवी की पॉजिटिवनेस को कंफर्ट करेगी? आगे देखते हैं गाइस।
पार्टी का शोर अब धीरे धीरे थमना शुरू हो गया था। लाइट्स अब भी चमक रही थी, लेकिन सोनिया की आंखों में आंसू का एक समुंदर था जो उसकी मुस्कुराहट के पर्दे को तोड़ चुका था। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधा गेट की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेज थे, आंखें भीग चुकी थी और दिल वो तो बस टूट ही गया था। रिया ने उसे दूर जाते हुए देखा। कुछ पल तक वो खुद भी सहन कर गई, पर जैसे किसी ने दिल में चुभन सी दी हो, वो भी उसके पीछे भागी। सोनी, रुको ना प्लीज, रिया ने पुकारा। सोनिया ने रुकने की कोशिश की, पर आंसू ने उसकी रफ्तार को और तेज कर दिया। मुझसे बात तो करो प्लीज, जस्ट लिसन टू मी वंस, रिया ने कहा। सोनिया ने घूमकर देखा। रिया सांस फुलाकर उसके सामने खड़ी थी। सोनिया की होठों पे कंपन थी, आंखें लाल। क्या सुनाएगी तू? वो सब जो तेरे गाल पे किस करते वक्त मैं महसूस कर रही थी, या फिर वो सब जो पार्टी के बीच मेरे दिल से निकल रहा था, पर तू समझने का जरूरत भी महसूस नहीं की ना? रिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा। सोनी, तू जानती है ना, मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था। वो सब तो देवी का ड्रामा था। उसने जबरदस्ती, इतना तक कहा रिया ने। उतने में ही सोनिया ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, रिया, जब कोई हमसे प्यार करता है तो हमें वो इज्जत देनी चाहिए, उसके जज्बात का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मैं तो तुझसे सिर्फ सच और वफादारी चाह रही थी ना। तेरे गले लगने की भूख नहीं थी मुझे, पर तेरे दिल में जगह की आस थी, उसने रोते हुए कहा। उस रात के बाद सोनिया ने रिया से बात करना बंद कर दी। रिया भी ईगो में थी। उसने भी पहली बार पीछा करने की कोशिश नहीं की। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज की प्रैक्टिकल क्लासेस में, उस दिन प्रैक्टिकल क्लास था। रिया अपने असाइनमेंट्स लेकर आई थी। क्लास में एंटर करती ही उसकी नज़र देवी पर पड़ी, जो आज कुछ अलग सी लग रही थी। काजल थोड़ा ज़्यादा था, लिपस्टिक गहरी थी और आंखें थोड़े नशे में थी। देवी रिया को देख के ही खुश हो गई, तुरंत उसके पास जाने लगी। रिया, सुन ना, तू मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? रिया ने बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करती गई। देवी का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया दोस्ती का दिल से जुड़ना और दिल से टूटना क्या होता है। देवी नई लड़कियों के ग्रुप में दिखने लगी। वो लड़कियां जो हर रात पार्टी करती थी, क्लब जाती थी और जिंदगी को एक्सट्रीम पे ले जाती थी। देवी भी उनके साथ गिरती चली गई। डांस, ड्रिंक्स, लाउड मेकअप। उसकी मुस्कुराहट पे एक अंधेरा छा गया था। रिया, प्लीज आ जाना। देवी का हाल अच्छा नहीं है। मुझे तेरी ज़रूरत है। तेरी और देवी दोनों की दोस्ती को बचाने की ज़रूरत है। सैमी का वॉइस फ़ोन पे कँप रहे थे। रिया ने चुप रहकर हाँ कर दिया। सैमी के घर में एक पार्टी था, उसका घर का कुछ फंक्शन, तो उसमें रिया को बुलाया था। पार्टी में सब मजाक कर रहे थे। रिया थोड़ा लेट आई थी, गिफ्ट पैक लेकर। जैसे ही अंदर घुसी, सबके बीच से निकलते हुए उसने सैमी को हक किया। सैमी ने हंसी में कहा, तू नहीं समझेगी यार, तेरे आने से देवी की आंखों में रोशनी आ गई। और फिर देवी को देखते ही रिया का दिल कुछ उदास हो गया। वो उसे बात करने से कतरा रही थी, पर सैमी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच के देवी के पास ले आई। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, है और रहेंगे। तो सोनिया से लड़ाई कर सकती है, पर हमसे दोस्ती तोड़ना अलाउ नहीं है, समझे? देवी रो पड़ी। उसने रिया को देखा। वो आंखें जहाँ कभी प्यार था, अब सिर्फ गिल्ट था। रिया, मैं बुरी हो सकती हूँ, पर मैं तुझे कभी दर्द नहीं देना चाहती थी। जो कुछ भी किया सिर्फ तेरे लिए किया, क्योंकि तू मेरी थी और तुझको खोने का डर था, देवी ने कहा। रिया ने उसके आंसू पोंछे। आई एम सॉरी देवी, तू डिजर्व नहीं करती इतना हर्ट। दोस्ती सबसे पहले थी और रहेगी।
दोनों एक दूसरे के गले लग गए, पर दिल के कोने में सोनिया का चेहरा अब भी था। उस रात के बाद सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदल गया था। सोनिया का वो रोता सा चेहरा अब मुस्कुराने लगा था। रिया के लिए वो पहली बार था जब उसने किसी को सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा महसूस की हो। वो दोनों अब हर दिन एक नई सी दुनिया में जीने लगे थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई थर्ड व्हील नहीं था, जहाँ देवी का ऑब्सेशन और सैमी का कंसर्न पीछे रह गए थे। सिर्फ रिया और सोनिया, और उनके बीच में वो अनसेड बॉन्ड जिसमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक बार कॉलेज के गार्डन में लंच ब्रेक के दौरान सब स्टूडेंट्स इधर उधर बैठे थे, पर सोनिया और रिया एक ट्री के नीचे अपना मिनी पिकनिक जमाए हुए थे। सोनिया अपना टिफ़िन खोलती है और रिया उसकी खिचड़ी को देखकर नाक चढ़ाती है। यार, तू रोज़ डाइट वाली खिचड़ी लाके मुझे टॉर्चर करती है। सोनिया हंसती है। टॉर्चर नहीं, तेरा मेटाबॉलिज्म बचा रही हूँ। तू जिम तो करती नहीं। रिया उसकी बात का बुरा मान जाती है और थोड़ा मुंह बना के पलट जाती है। तब सोनिया अपने हाथ से एक स्पून खिचड़ी उसके मुंह तक ले जाती है। मान जा, तू ऐसा नाराज़ हो जाती है तो मेरा दिल कुछ अजीब सा करता है। रिया धीरे से मुंह खोलती है, स्पून अंदर, और सोनिया की आंखों में देखती है। थैंक यू। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू गाइस।